हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत संख्याएं। संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कौन संख्या कहां से स्टार्ट होती है, आज देखेंगे। चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले नंबर आता हमारा नेचुरल नंबर, हिंदी में बोला जाता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, देखते हैं। प्राकृत संख्या बेसिकली जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे को भी वहीं से गिनती सिखाई जाती है। वो नंबर कौन सा होगा हमारा, 1। सबसे छोटे से जो बच्चा गिनती सीखता है प्राइमरी से, वो गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। 1 से गिनती होती है स्टार्ट, यानी कि हमारा प्राकृत नंबर कहाँ से होता है स्टार्ट, 1 से। 1 2 3 4 ऐसे ही कहाँ तक जाएगा जी, अनंत तक जाता है। ठीक है। अगला नंबर आता है हमारा होल नंबर, इसको हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, अभी देखो जो हमने अभी नेचुरल नंबर पढ़ा था, ये अभी पूर्ण तो नहीं है, लेकिन जब पूर्ण संख्या माना जाएगा तो इसमें ओनली 0 लगा देने से ये पूर्ण बन जाता है। ये 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। इसका नाम है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कब होगी, जब इसमें 0 और लग जाता है। ठीक है, इस प्रकार से 0 1 2 3 4 इस प्रकार डॉट डॉट अनंत तक जाता है इस साइड। ठीक है। अगला नंबर आता है हमारे इंटेजर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए गिनती में हमको प्लस का भी चाहिए पड़ता है और माइनस का भी चाहिए पड़ता है, और एक बीच का 0 भी कभी कभी काम में लिया जाता है। इसलिए इंटीजर्स में सभी संख्याएं आ जाया करती हैं। बीच में रहता है 0 इस प्रकार से, और हमारा राइट साइड जाता है प्लस के इंटीजर्स जाते हैं 1 2 3 4 इस प्रकार अनंत तक जाता है। इसी प्रकार इस साइड भी माइनस से स्टार्ट होता है, अनंत से इस साइड से -4 -3 -2 -1 इस प्रकार से, यानी कि माइनस अनंत से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है प्लस में। ठीक है, ये कहलाते हैं हमारे पूर्णांक। हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्णांक, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है। अगला नंबर आता है हमारा इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से विभाजित की जा सके वह सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत तक जाने वाली है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ओड नंबर। ओड नंबर वह नंबर है जो 2 से विभाजित ना किया जा सके। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट 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 अनंत तक जाने वाला है। ठीक है। इसके बाद आएगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर वह नंबर है जिसका गुणनखंड 1 या फिर वह स्वयं होता है। जिसका गुणनखंड 1 या फिर वह स्वयं होता है। जैसे 2 को ओनली है ना 1 से और 2 से ही विभाजित किया जा सकता है। 2 के ओनली 2 गुणनखंड होते हैं। इसी प्रकार 5 को देखा जाए, 5 को 1 से विभाजित किया जा सकता है और 5 से, यानी जिसके 2 गुणनखंड हो वही संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे 7 है, 7 को 1 से विभाजित किया जा सकता है और 7 से। इसी प्रकार 11 को, इसको भी 1 से विभाजित किया जा सकता है और 11 से। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 या फिर वह स्वयं हो तो वह कहलाती है अभाज्य संख्या। इस संख्या कहाँ से देखेंगे इसको, 2 5 7 11 13 इस प्रकार की संख्या चलती रहती है, अभाज्य संख्या। ठीक है। अगला नंबर आता है को प्राइम संख्या। को प्राइम कहलाती है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या के जोड़े जिनका HCF निकाला जाए, HCF 1 हो। ऐसी संख्या के जोड़े जिनका HCF 1 हो वही संख्या कहलाती है
सहअभाज्य संख्या, जैसे 3, 5, इनका अगर एचसीएफ निकाला जाए तो यह 1 निकलेगा इसका एचसीएफ, इसलिए ये कौन सी संख्या कहलाती है हमारी सहअभाज्य संख्या। एक और एग्जांपल देखते हैं, 7, 11, इसका एचसीएफ निकाला जाए तो 1 आएगा, ठीक है, इसलिए ये कौन सी संख्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 17, इस प्रकार से डॉट 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 चलती जाती हैं। ठीक है, अगले नंबर आती है कंपोजिट नंबर, इसको हिंदी में बोला जाता है भाज्य संख्या। भाज्य नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक हो, भाज्य संख्या कहलाती है। देखिए, देखते हैं गुणनखंड, जैसे देखिए 4 के कितने गुणनखंड होते हैं, 4 को 1 से विभाजित किया जा सकता है, 2 से विभाजित किया जा सकता है और 4 से विभाजित किया जा सकता है, यानी कि इसके 2 प्लस गुणनखंड है, इसलिए 4 क्या है हमारी एक कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या है। अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे 12 2 से विभाजित होगा, 1 से भी विभाजित होता है, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा और 12 से भी होगा। इसके इतने सारे गुणनखंड आते हैं, 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड आते हैं। ठीक है, इस पर कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होता है, 4 6 8 10 12, इस प्रकार डॉट डॉट चलता रहता है ये। ठीक है, अगला नंबर आता है डेसिमल। डेसिमल पढ़ने के लिए इसको हम रब करते हैं थोड़ा। अगला नंबर है हमारे पास डेसिमल। डेसिमल पढ़ने के लिए थोड़ा बड़े रूप से देखते हैं, थोड़ा इसके प्रकार देखते हैं। डेसिमल 2 प्रकार का होता है, एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है, देखते हैं। शांत दशमलव में जो भी संख्या होती है, जैसे 1/4, अगर इसका हम भाग लगाए जाए तो इसका जो भागफल मिलेगा वो रहेगा 0.25, इस प्रकार से। ठीक है, 1/2, इसका अगर भाग लगाया जाए तो इसका मिलेगा आंसर हमको 0.5, इस प्रकार से। यानी कि शांत दशमलव में एक ऐसी कंडीशन आती है कि भाग देते देते अपन को फिक्स संख्या मिल जाती है, उसके आगे कोई संख्या नहीं रहती है। ठीक है, जो होती है शांत दशमलव। ठीक है, देखते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव 2 प्रकार का होता है, एक होता है आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव क्या होता है, देखते हैं। आवर्ती दशमलव में वह आवर्ती दशमलव होता है जिसके ऊपर हम बार लगा सके, बार। ठीक है, देखते हैं, जैसे 3.333, संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, 3 का पॉइंट के बाद संख्या 3 का रिपीटेशन हो रहा है बार बार, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर बार। इस प्रकार जिस संख्या के ऊपर हम बार लगा सकें दशमलव के बाद, उसको आवर्ती दशमलव बोला जाता है, आवर्ती दशमलव। अगला होता है अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती दशमलव वह होता है जिसमें दशमलव के बाद हम बार ना लगा सके, अनावर्ती दशमलव होता है। जैसे 3.54, कुछ भी, इस प्रकार से कुछ भी नंबर आता रहेगा, कोई फिक्स नहीं रहता इसका, कुछ भी फिक्स नहीं रहेगा, कुछ भी नंबर आता रहेगा, इसलिए हम इसमें कोई भी बार नहीं लगा सकते। बार किस कंडीशन में लगती है, अगर संख्या का रिपीटेशन बार बार हो रहा है तो उस स्थिति में हम संख्या में बार लगाते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका, 4.35, कुछ भी, इस प्रकार से संख्या जाती रहेगी, डॉट डॉट, कोई क्लियर नहीं है,
कहाँ पर संख्या रिपीट होगी, कहाँ पर संख्या दोहराएगी, कभी संख्या ये दोहराती नहीं है, इसलिए इसमें बार नहीं आ सकता है। और ये कौन सी कहलाती है, अनावर्ती दशमलव। इस प्रकार से अनावर्ती दशमलव कहलाएगी। तो डेसिमल हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। रब करते हैं इसको। अगला नंबर देखने वाले हम परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, ऐसी संख्या जो वर्ग के रूप में हो। कैसे हो, वर्ग के रूप में हो। जैसे 4, 4 किसका वर्ग रहेगा, 2 का वर्ग। इस प्रकार से 9, 9 किसका वर्ग रहेगा, 3 का वर्ग रहेगा। 25 सॉरी 16, 25 इस प्रकार से 16 किसका वर्ग रहेगा, 4 का। 25 किसका वर्ग रहेगा, 25 का, 5 का। इस प्रकार से ये होती है हमारी पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या वही संख्या जो पूरी तरह से वर्ग के रूप में होती है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। इसके एग्जाम्पल रहेंगे 4, 9, 16, 25। ये हमने समझाने के लिए आपके लिए रखा है, ठीक है। अगली संख्या आती है हमारी परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब, इसको हिंदी में बोला जाता है पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या। इसको इसको देखते हैं, वह संख्या जो पूर्ण घन के रूप में होती है। देखते हैं, जैसे 2 का घन 8 होगा, इस प्रकार से 3 का घन 27, 4 का घन 64, 64। इस प्रकार संख्या होती है पूर्ण घन। 8, 27, 64, 125 इस प्रकार से डॉट 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 अनंत तक जाती है, ठीक है। तो वही संख्या जो पूर्ण खंड के रूप में होती है पूर्ण परफेक्ट क्यूब कहलाती है, ठीक है दोस्तों। इसको रब करते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर एक प्राइम नंबर देखा था। प्राइम नंबर का एक और टाइप देखते हैं, ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विंस प्राइम नंबर ऐसी संख्या के जोड़े, ऐसी संख्या के जोड़े जिनका डिफरेंस अंतर 2 हो, वह ट्विंस प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे 5, 7 इसका प्राइम नंबर है, यानी कि इनका एचसीएफ एक रहने वाला है और इन दोनों के बीच का अंतर 2 रहेगा। यदि इन दोनों को घटाएंगे तो अंतर कितना मिलेगा हमको, 2 का मिलेगा। तो इस प्राइम नंबर यही कहलाती है, ठीक है। अगला देखते हैं एग्जाम्पल इसमें 21, 23। इनका अगर एचसीएफ लगा जाए तो 1 आएगा और यदि इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 2 का रहेगा। यदि इन दोनों संख्या को घटाया जाता है तो 2 का डिफरेंस मिलेगा। इनको बोला जाता है ट्विंस प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या बोला जाता है इसको, ठीक है दोस्तों। इसको रब करते हैं, आगे देखते हैं रेशनल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जो जिसका रूट निकाला जा सके, जिसका रूट निकाला जा सके परमेय संख्या कहलाती है। जैसे इस प्रकार से अंडर रूट 4 लिखा है, रूट 4 लिखा हुआ है, इसको रूट के बाहर कितना लिख सकते हैं, 2, ठीक है। अंडर रूट 25 इसको रूट के बाहर किस प्रकार लिखा जा सकता है, 5। तो इस प्रकार की संख्या परमेय संख्या कहलाती है। और P/Q के रूप में
लिखी जाने वाली संख्याएं परमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1/2, -5/7, 5/9, इस प्रकार की सारी संख्याएं परमेय संख्या कहलाती हैं। और पाई, जो पाई है, ये पाई हमारे एक परमेय संख्या कहलाता है। परिमेय, सॉरी, पाई अपरमेय संख्या है, सॉरी। 22/7 परिमेय है, 22/7 परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसको रब करते हैं। इसके बाद देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हिंदी में बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वही होती है जिसका रूट ना निकाला जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। और जैसे जिसका रूट ना निकाला जा सके, जिसका रूट ना निकाला जा सके, या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। √3 अपरिमेय संख्या होगी। √5 अपरिमेय संख्या होती है। 5/0 अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इस प्रकार की संख्या सारी कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, एक और संख्या टाइप पढ़ने वाले हम परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर होता है ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर होता है, परफेक्ट संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो, परफेक्ट नंबर कहलाता है। परफेक्ट नंबर कहलाता है। ठीक है, देखते हैं इसके एग्जांपल। जैसे 6 के गुणनखंड करते हैं 1, 2, 3, इस प्रकार से। 6 के गुणनखंड कुछ इस प्रकार से होगा 1, 2, 3। यदि इन संख्या को जोड़ा जाए तो कितना मिलेगा हमको? 6। 3 2 5, 1 6, यानी कि 6 एक ऐसी संख्या है जिनके गुणनखंडों का योग 6 होता है। यानी 6 के बराबर गुणनखंड है, यदि योग किया जाए तो 6 के बराबर ही आता है उसका योग। ठीक है, अगली संख्या होगी हमारी 28, 28। 28 एक ऐसी संख्या होगी जिनके गुणनखंडों का योग 28 ही होगा। देखते हैं, 28 एक से विभाजित होती है, 2 से हो जाती है, 3 से नहीं होगी, 4 से होगी, 5 से भी नहीं होगी, 6 से भी नहीं होगी, 7 से, 7 चौके 28, हाँ 7 से होगी, 8 से, 9 से नहीं होगी, 10 से भी नहीं होगी, 11 से भी, 12 से, 13 से, 14 से हो जाती है, 14 दूनी 28। इस प्रकार से यदि इन संख्याओं को जोड़ा जाए तो 28 आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। 14 7 21, 21 4 25, 25 2 27, 27 1 28। इनके गुणनखंडों का योग भी कितना है? 28 है। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आया जी संख्या?
ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर होता है वह संख्या परफेक्ट संख्या कहलाती है। अगली संख्या आती है हमारी 496। 496 यदि इसका भी अपन अगर गुणनखंड निकालें तो उनका योग करेंगे तो 496 ही आएगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 से कटेगी, 3 से नहीं कटने कीजिए। ठीक है, 4 से कट जाती है 4। इस प्रकार हम यदि उस गुणनखंड निकालेंगे तो यह इन गुणनखंडों का योग 496 ही होगा। इस प्रकार से 496 हमारी तीसरी संख्या है परफेक्ट नंबर में। अगली संख्या हमारी 81 28। इस प्रकार से यदि इस संख्या का भी गुणनखंड निकाल कर इनको भी योग करेंगे तो उनका योग भी 81 28 ही आएगा। जैसे 1 + 2 3 से कट रही है, 3 से नहीं कटेगी 4। इस प्रकार से संख्या देखेंगे, यह संख्या इस प्रकार से कुछ गुणनखंड निकाल दे इसके डॉट 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 करके, तो इन गुणनखंडों को जोड़ेंगे तो 81 28 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की होती है हमारी परफेक्ट संख्याएं जो कि कभी न कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो इन सभी नंबरों की जानकारी आप सभी को होना जरूरी है, क्योंकि कभी न कभी ये एग्जाम पर 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव रूप में क्वेश्चन कर लिया जाता है इसका, तो कंफ्यूजन ज़्यादा होता है लोगों को, तो देखकर तैयार कीजिएगा। और भी इसी तरह के मैथ्स क्लासेस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।